हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं वजिंदर सिंह, आप देख रहे हैं अभी लाइव तस्वीरें। डॉक्टर अजय बल्हारा और धर्मू पत्रकार जो साथी हमारे थे, उनको गिरफ्तार जो किया गया था सुबेरे, उन दोनों को बिना किसी शर्त के थाना जो 39 है जहां गिरफ्तार किया गया था, वहां से उनको रिहा कर दिया गया है। अभी रिहाई के वक्त किस तरीके की क्या बातचीत हुई है, वही उनसे बातचीत हम कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत है। एक बार फिर जो है 2 क्रांतिकारी वापस बाहर आए हैं, 2 अभी अंदर हैं। देख रहे होंगे साइन भी का, विक्ट्री का साइन जो है। जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, जीत हमेशा क्रांतिकारियों की होती है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बीच में छोटी छोटी बाधाएं आती है। पहली बाधा को हमने पार किया कि हमारे दोनों पहले जो एक सेट है, देखिए आप एक सेट देख रहे होंगे, करमू बल्हारा 1 धर्मू बल्हारा 2, तो पहले सेट की भी विजय हुई और दूसरे की भी उससे अच्छी विजय हुई है। अंदर हम पुलिस के डिस्कशन सुन रहे थे, मैं गाड़ी रोक लेता हूँ। पुलिस को समस्या ये हो रही थी कि हमारा एक बार वो अरेस्ट बना रहे थे, एक बार फाड़ रहे थे, एक बार बना रहे थे। इस कश्मकश में उनका 1.5-2 घंटा निकला और हम क्योंकि पीछे बैठे थे तो हम आवाज सुन पा रहे थे। उन्होंने इस चीज पे 1 घंटा लगा दिया कि उनको गिरफ्तार करके तो ये पंगा ले लिया, इनकी गिरफ्तारी की खबर बाहर जाएगी तो पंगा क्या होगा, कोई महापंगा ना हो जाए। तो धर्मू भाई वहां पे हम इतने रिलैक्स रहे, जैसे अब हंस रहे हैं हम वैसे ही रिलैक्स थे। हमने कहा कि आप कानून जो आपकी कानून की किताब कहती है आप वो करिए। हम जब इस रास्ते पे चल पड़े हैं, हमें कोई डर नहीं। तो हमें पहला ऑफर जो मिला कि कम से कम 3 दिन के रिमांड पे ले लेते हैं। मैं कहा जी 3 दिन में तो हम हमारे साथ जबान भी नहीं खुलवा सकते। धर्मो भाई बताएंगे वहाँ। बिल्कुल धर्मो भाई जी, शुरुआत में वहाँ से करना चाहता हूँ। जो एटीट्यूड था सवेरे, जिस तरीके का उन्होंने अचानक से अफरा तफरी मचाई, जो इस खराब लहजे में वो बातचीत कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं न्यू कहना चाहूंगा, जो नारियल होया करे नहीं, ऊपर तो सख्त अंदर से नरम। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का जो रवैया और प्रशासनिक जो ड्यूटी है, वाकई में जो उनकी ड्यूटी करने का जो स्टाइल है, वो देखो उन्होंने कहा भाई, उनका स्टाइल भी बड़ा अच्छा लग गया हमने। और वाकई में वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और ये जो जीत है, ये केवल हमारी जीत नहीं है, ये केवल धर्मू करमू या फिर बल्हारा 1 और बल्हारा 2 की जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है, जो मीडिया वाले साथी हैं। क्योंकि मीडिया का एक स्तंभ है, उसके ऊपर, मीडिया लोकतंत्र का बहुत मजबूत स्तंभ है, उसके ऊपर ये हमला हुआ था। हालांकि करमू भाई की बात करें, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा की बात करें, तो अभी वो प्रोसेस चल रही है, देखते हैं उसमें जो जमानत की जो संभावनाएं हैं। और हमारी लोकतंत्र के दायरे में रह के ये 135 करोड़ की जो जनता है, ये मिलके हम संघर्ष करके इस लड़ाई को जीतेंगे। ये जंग है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है ये, और ये हनन हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोकतंत्र के दायरे में रह के हम इस लड़ाई को और लंबा लड़ेंगे। परंतु क्योंकि आप अंदर थे थाने में, और वहाँ से आदेश जिस तरीके से किए गए थे कि जिनको गिरफ्तार किया गया है वो ले जा करके छोड़ा जाए, उस पर कुछ बातचीत होती हुई नजर आई। अंदर उनकी किस तरीके की बात थी, आप लोगों ने किस तरीके से उनको कन्विंस किया कि भाई इनको छोड़ा जाए या रखा जाए? देखिए, अंदर जब हमने अपनी बात रखी तो हमें लगता है कि पुलिस के जवान भी कुछ ऐसे हैं कि जिनको कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि बेल्ट की नौकरी है और सरकारी कर्मचारियों के कुछ बंदिशें होती हैं। और हम जो है ना, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे को इतना है कि हम फेस रीडिंग कर लेते हैं, उनके लफ्ज जो है जबान के ऊपर तो नहीं आए, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं स्वीकृति नजर आई कि पुलिस प्रशासन और जो उच्च अधिकारी, उनको भी पता है कि जो ये इंजेक्शन की जो राजनीति चल रही है, मुंह के ऊपर पट्टी लगाने की जो राजनीति चल रही है, ये षड्यंत्र है कारपोरेट घरानों का, शायद उनसे वो अनभिज्ञ नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का जो रुख है लगातार पुलिस का या फिर सरकार का, वो दोनों ही लोग अब समझने लगे हैं, उसके बावजूद वो उसी ढर्रे पे जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लोग, आपकी स्टेटमेंट से मैं सहमत नहीं हूँ कि लोग रुख समझने लगे हैं। लोग अभी रुख नहीं समझ रहे हैं। जो बड़ा षड्यंत्र है उसको लोग अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम जो मध्यम वर्ग है ना, एक तरफ हमारे बच्चे पुलिस में काम कर रहे हैं, एक तरफ हमारे बच्चे शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, आर्मी में हैं, दूसरी तरफ हम सड़कों पे उन्हीं के साथ जो है हाथापाई में, उन्हीं के साथ जो है जोर जबरदस्ती में लगे हुए हैं। सरकारें हमारी पहुंच से अभी दूर हैं। अभी हम जब गिरफ्तार हुए और बाहर जो कार्रवाई हुई,
अंदर जब हमें ले जाया गया तो हमारे साथ खैर सख्ती नहीं हुई। हमने हाथ जोड़ के एक निवेदन किया था कि एक ध्यान रखिएगा, वहाँ पे लेडी पुलिस के कांस्टेबल खड़ी थी और SHO साहब खड़े थे। मैं कहा SHO साहब एक ध्यान रखिएगा, अंदर हमें पीट लीजिए, हमारे बाहर किसी साथी को डंडा लगा, हमने इतना ही कहा था। दोनों ने एकदम कहा कि सर हम जो है किसी को इतनी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हमें ऊपर से दबाव है कि जगह को खाली कराओ, कि थाने का ही घेराव हो गया तो फिर चंडीगढ़ पुलिस किस चीज के लिए जानी जाती है। इसलिए उन्होंने उनको बहुत आराम से, आप भी उसके में शामिल थे, आपको कोई जाति आपके साथ मेरे ख्याल में नहीं हुई होगी, केवल जो नारियल वाली जो हाँ ऊपर से देखिए डराना पड़ता है, पुलिस को काम है, लेकिन सभी साथियों से मेरी बात हुई है, दूर दूर ले जाके उनको छोड़ा गया है। और मैं आपको ये बता दूं, सभी साथियों से बात हो गई, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। हम रैली ग्राउंड जो सेक्टर 25 का है उसमें फिर से असेंबल होंगे। फिलहाल सभी साथी जो मुझे सुन रहे हैं, जो आना चाहते हैं, वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 43 में आए। वहां पर हमारे जो 2 क्रांतिकारी साथी अभी जेल से छूटने हैं, क्योंकि बेल के कागजात जो है जज साहब ने वो कर दिए हैं, ओके कर दिए, बेल ग्रांट हो गई है, लेकिन अभी क्रांतिकारी साथी जेल से छुड़ाने हैं हमें। तो वहां से हम उनको लेके और सेक्टर 25 में चलेंगे और आगामी रणनीति वहां से बनाएंगे। बिल्कुल भाई, जिस तरीके से जगह जगह वो लगने, जाम लगने शुरू हो गया। मैं अभी जब उधर से लुधियाना की तरफ से आ रहा था तो खरड़ में जो है लोगों ने जाम लगा दिया है, हरियाणा में मैं जगह जगह सुन रहा हूँ जाम लगा दिए। यानी कि लोग जो है अब जागने लगे हैं कि भाई हमारे ऊपर जाती होगी या किसी साथी पे जाती होगी तो अब चुप नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे? अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम वजिंदर सिंह है जी। वजिंदर जी, सबसे पहले तो वजिंदर जी ने जो अपने हथियार हैं वो मेरे को सौंप दिए हैं, और द अवेयर हक सच की आवाज़ वाक्य में जो स्लोगन है, और इसके ऊपर जो है ना काम करने लगे हैं लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह जो साथी स्वयं के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, ये जो स्वयं के लिए संघर्ष का जो बिगुल बजाने का जो काम कर रहे हैं लोग, वो खुद के लिए धन्यवादी हैं। जगह जगह चाहे वो टोल नाकों पे हैं, जींद में भी काफ़ी हजारों प्रदर्शनकारी जो है इस पक्ष में आए हैं कि ये मुंह पे जो पट्टा है और इंजेक्शन का जो जबरदस्ती जो अभियान है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी मंशा है जिसको उजागर करने का जो हमने बीड़ा उठाया है, और इस बीड़े को हम पूरा जिस तरह से अंतिम उस पड़ाव तक लेके जाएंगे। और हमने 135 करोड़ जो देश की जो जनता है उसको हम सब ने मिलके, यानी कि ये आत्मरक्षा का अभियान है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये आत्मरक्षा का अभियान है, और ये जो बिगुल बजा है चंडीगढ़ की सेक्टर 39 से, ये बहुत दूर तक जाएगा। धर्मू भाई, पर सवाल ये है कि गिरफ्तारियां जब होती थी तो वो प्रदर्शनकारियों की होती थी, पत्रकारों की नहीं होती थी। यहाँ हम देख रहे हैं कर्मू को जो है वो पत्रकारिता करते हुए, अपना काम करते हुए रोका गया, तब गिरफ्तार किया गया। सुबह सुबह जो है आपको जो है लाइव करते हुए तब उन्होंने गिरफ्तार किया गया। मैं जो है वो तब लाइव कर रहा था, लोगों की रिपोर्टिंग कर रहा था, तब मेरे को गिरफ्तार किया गया। ये जो है बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। इसका मतलब नहीं है कि पत्रकार काम करने लगे जी। सीधी बात यह है, इसका मतलब पत्रकार। और एक बात और बताता हूं मैं, जितने भी मेरे पत्रकार बंधु मुझे सुन रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह जिनके संपादकीय आते थे नरेंद्र के नाम से, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी साथी जिन्होंने पहले अपनी शुरुआत कलम की क्रांति से की थी। हथियार तो उस समय की जरूरत थी, और आज की अगर मैं बात करूं तो आज वैचारिक क्रांति की जरूरत है। आज कलम की और अपनी जबान की, इन चीजों की जरूरत है। अब यह है कि थोड़ा फर्क आ गया, डिजिटल इंडिया हो गया, तो कलम की बजाय थोड़ी एक कलम अब मोटी होगी। ये आप देख सकते हैं ना, कलम मोटी हो गई है। अब ये हमारे हथियार हैं, और मैं कहता हूँ सोशल मीडिया बहुत बड़ा उसको बदलने का, पूरे जमाने को बदलने का, पॉजिटिव यदि सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम लोग सभी मिलकर काम करते हैं तो बहुत बड़ा जरिया साबित हो सकता है। और वाक्य में जो है ग्लोबलाइजेशन है, और पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज ये पूरा यहाँ तक नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास जो कॉल आ रही है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, बाहर विदेशों से भी हमारे पास कॉल आने लगी हैं। नीतू है ऑस्ट्रेलिया से, लाइव जुड़ी थी हमारे साथ, तो अमेरिका से कुछ कॉल। अच्छा, कुछ और साथी हैं जिनके फ़ोन वगैरह आने लग रहे, हम फ़ोन अटेंड नहीं करने पा रहे, इसके लिए हम उनके क्षमा प्रार्थी हैं। ये रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ी क्रांति है जो वर्ल्ड लेवल पे जाने लग रही है। और कई जो देश हैं, एक तरह से ये गुलामी है, ये ज़बरदस्ती गुलामी का जो दौर चला जा रहा है, इसके ऊपर जो बिगुल बजाया बलारा 1 और बलारा 2, यानी बलारा 1 को तो हम बाद में मिलवाएंगे आपसे, और बलारा 2 हमारे साथ मौजूद हैं। और इनका पूरा नाम भी बता दें दर्शकों ने, डॉक्टर अजय बलारा, जिन्होंने किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और मैंने इनकी शक्ल देख के आज भी मैं
वही डायलॉग आज भी मारना चाहूँगा, एक तिरंगा जो देश की आन बान शान है। और इनके भी अगर आप थोड़ा सा कैमरा इनके ऊपर डालोगे तो आज भी 3 रंग आप साफ देख सकते हैं। इनके जो बाल हैं पूरे सफ़ेद हैं, चेहरा पूरा लाल है, और ये एक मफलर, तो ये मिलके 3 रंग बन रहे हैं। तो तिरंगा इनके ऊपर भी है। तो एक क्रांति की शुरुआत है। सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा, तनिक भी ना घबराएं, लोकतंत्र के दायरे में रह के यदि आप संघर्ष करेंगे तो जीत निश्चित है। ये जरूर मैं एक चीज वजिंदर मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, हमें जो है ना पुलिस से जो डर लगता है ना, लोग क्यों नहीं आते रैली में, क्यों नहीं जाएंगे धरने पे, क्यों नहीं जाएंगे, इसके क्या कारण है कि हमें पुलिस की वर्दी से डर लगता है। लेकिन अभी पिछले 1-1.25 साल के अंदर जो नई बात हुई है वो ये हुई है कि पुलिस का भय खत्म हो गया। हमारे क्रांतिकारी साथी छाती के बटन खोल के पुलिस के सामने खड़े होते हैं। कारण ये है कि उनके भीतर जो जज्बा है वो सच्चाई के लिए लड़ने का जज्बा है। हम अभी अंदर गए या देवेंद्र अंदर गए, हमें तनिक भी डर नहीं लगा एक बार भी कि ये पीट देंगे, क्या होगा, ये पता नहीं क्या करे, हमें बिल्कुल डर नहीं लगा। हम बहुत आराम से शांति से उनको ये कहा, आप कानून के दायरे में जो करना चाहते हैं आप अपना धर्म निभाइए, और हम जो समाज के प्रति हमारा धर्म है, क्योंकि समाज ने ये जबान दी, समाज ने दिमाग दिया, समाज ने ये इतना काबिल बनाया कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उसके अनुसार जो समाज के प्रति दायित्व जो हमारा धर्म है, हम उस धर्म को निभाएंगे। तो दोनों तरफ से हम धर्म निभाएंगे, और जब धर्म के रास्ते पे हम चलते हैं ना तो डर काहे का है, क्यों धर्मू भाई? बिल्कुल सही बात है। और फिर एक बात कहूँगा, पुलिस से डर रहे कौन, जो क्रिमिनल है वह जरूर डरी हो भाई। वह पुलिस का लपेटे में आगे पुलिस वाले बख्श दे को नहीं। पुलिस वाले ने भी न्यू बेरा है किसको कब कहाँ कितना जो है वो टॉर्चर करना है और किसको क्यों करना है। पर तो सवाल कुछ दर्शक जो है कह रहे हैं धर्मू भाई कि नेशनल मीडिया, आप क्योंकि मीडिया की बात कर रहे हैं, हम जो सोशल मीडिया के साथी हैं सभी वो मिल करके अपनी जिम्मेवारी ठीक तरीके से निभा रहे हैं, परंतु जो नेशनल मीडिया है वो गायब क्यों हो जाता है जब ऐसे मुद्दों की बात आती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। ये नेशनल मीडिया जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देखने लग रहे हो यही नेशनल मीडिया है। नेशनल मीडिया के ऊपर कोई मोहर नहीं होती, जो काम करे वो नेशनल है। और भाई हम गर्व से कहेंगे हम देसी नेशनल हाँ, हम देसी नेशनल हाँ, और नेशनल लेवल तक मुद्दे उठाना नेशनलिटी है। केवल नाम का ठप्पा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप धर्मू भाई मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि नेशनल मीडिया हम उसको गलत कह रहे हैं। जो धर्मू भाई ने कही कि नेशनल मीडिया तो असल में ये है, वो नेशनल मीडिया नहीं है, ना तो वो सरकार से बिलोंग करता है और ना ही वो जो है पूरी तरह से निष्पक्ष है। वो कुछ जो बड़े घराने हैं ना उनके चैनल हैं, उनको हमें प्राइवेट चैनल कहना चाहिए। नेशनल मीडिया हम उसके लिए गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेट चैनल चल रहे हैं, वो उनका सामान बेचे, उनका साबुन तेल बेचे और उनके आग का जो कहें भाई यो फैला दो वो फैलावे, और समाज की क्रांति समाज के सरोकारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल भाई, तो इस टाइम जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं तो ये चैनल है और ये सच की आवाज वाक्य में उठा रहे हैं द अवेयर। इसने सब्सक्राइब भी कर लो, फॉलो भी कर लो और शेयर भी कर दो और सवा शेयर भी कर दो। लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक देसी देख बिना ब्रेक खबर का लग जा डेक। याना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बुढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे मिलकर चैनल ने सब्सक्राइब भी कर लो और फॉलो भी कर लो और शेयर भी कर दो। ठोको शेयर जी। धर्मू भाई लोग पूछ रहे हैं अब कहाँ जाने लग रहे हो? मिशन पड़ाव और जो शिखर, यानी कि जिस शिखर के लिए 135 करोड़ जो आबादी वो इंतजार कर रही है, फिलहाल हम सेक्टर 43 की तरफ जा रहे हैं, जहां करमू भाई और डॉक्टर देवेंद्र बलारा जिनको जो प्रोसेस चल रही है उनको बेल करके बाहर निकालें और फिर हम अगले पड़ाव की शुरुआत करेंगे। आप लोगों का जो जवाब था उसको सुन करके लोगों ने कहा है कि सोशल मीडिया अब इंटरनेशनल है, आप नेशनल की बातें छोड़ दो। बिल्कुल ये सही कर रहे हैं। बिल्कुल, जितने भी दर्शक जो ये कमेंट कर रहे हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी। तो चमारिया गांव और क्या नाम है उसके आसपास के लोग कह रहे हैं हम पानीपत पहुंच गए हैं और जल्दी ही हम जो है आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबकी साझली लड़ाई है और साझली ही जीत होगी। बिल्कुल जी। अभी जो है देखने वाले दर्शकों को धर्मू भाई ने अपील करी दी है, हम जो है कोर्ट पहुंच गए हैं। अभी आप लोगों से अलविदा लेते हैं। बिल्कुल, लगातार अपडेट है जो ताजी। धर्मू भाई आप अपने स्टाइल में ही अलविदा। बस बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसे बात पे ठोको शेयर, शेयरिंग का तर दो फतूर ताकि समस्या उसका दूर और मजा आवे।
भरपूर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू और ये है बुलारा 2 जो करो नहीं आगरा धूम 2 धूम 3, ये बुलारा 2 है। हम एक चीज और दोनों मिलके कहना चाहेंगे भाई, सारे दर्शकों का, सारे समर्थकों का, सारे क्रांतिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बाहर हंगा लाया तो पुलिस ने कति बिना एक भी धारा लाए हम न्यू के नहीं छोड़ने पड़े, नहीं तो भाई साहब बंदर से पिटा है, बूंडा मुंह करके बाहर आवा है। तो यह आपकी जीत है भाई, दोबारा विक्ट्री साइन धर्मू भाई, बिल्कुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चेहरे देख रहे होंगे, इनका विक्ट्री साइन देख रहे होंगे, इनके जज्बात देख रहे होंगे, इनके जो जज्बे देख रहे होंगे, इनके हौसले देख रहे होंगे आप लोग। ये सीधी तस्वीरें जो है अभी कोर्ट के बाहर हम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर में जो भी अपडेट होगी वो देंगे। और शेयर का जो है मैं क्योंकि बहुत कम कहता होता हूँ, लाइक का भी बहुत कम कहता होता हूँ, धर्मू भाई ने कसर पूरी कर दी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोबारा से और मोड़ से।